कलयुग का वह श्राप जो शास्त्रों में अधूरा छोड़ दिया गया, एक वर्जित धार्मिक कथा। शास्त्र कहते हैं कुछ कथाएं सुनने से पहले मनुष्य को चेतावनी दी जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कलयुग का सबसे खतरनाक श्राप किसी राक्षस ने नहीं दिया, किसी असुर ने नहीं रचा, बल्कि देवताओं ने स्वयं छुपाया। यह कोई साधारण धार्मिक कहानी नहीं है। यह वह सत्य है जिसे ऋषियों ने अधूरा लिखा, समय ने बांध दिया और मनुष्य ने समझे बिना जीना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा के अंत तक आप या तो इसे झूठ मानेंगे या फिर पहले जैसे कभी भी नहीं रह पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही आज की एक और धार्मिक कहानी से हम अपनी वीडियो की शुरू करते हैं, जिसे ऋषियों ने और प्रभु ने खुद छुपा दिया था। कलयुग केवल अधर्म का युग नहीं है, यह श्रापों, अधूरी तपस्याओं और भूले हुए विचारों का युग है। शास्त्र कहते हैं जो कथा समय से पहले जान ली जाए वह वरदान नहीं, बोझ बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे देवताओं ने स्वयं छुपा दिया था, क्योंकि यह कथा अगर मनुष्य को समय से पहले पता चल जाती तो कलयुग की दिशा ही बदल चुकी होती। ऋषि त्रेता और द्वापर के संधि काल में एक महान तपस्वी हुए जिनका नाम था ऋषि भार्गवांश। वे ना तो राजाओं के गुरु थे और ना ही किसी यज्ञ के प्रधान। वे तप करते थे मनुष्य के भविष्य के लिए। उनकी तपस्या का उद्देश्य था कलयुग में धर्म क्यों टूटेगा, मनुष्य क्यों भगवान से दूर हो जाएगा। जब यह तपस्या अपने चरम पर पहुंची तब ब्रह्मलोक तक कंपने शुरू हो गया। देवता भयभीत हो उठे। इंद्र बोले, यदि यह ऋषि कलयुग का सत्य जान गया तो मनुष्य देवताओं की आवश्यकता ही नहीं समझेंगे। बृहस्पति जी ने चेताया, यह ज्ञान धर्म को बचा सकता है पर सत्ता को नहीं। तब एक निर्णय लिखा गया जो आज भी मनुष्य नहीं जानता। ऋषि भार्गवांश की तपस्या पूरी होने से ठीक पहले उन्हें एक सूक्ष्म श्राप दे दिया गया। वह श्राप था, तुम सत्य जानोगे पर उसे कभी पूरा प्रकट नहीं कर पाओगे। ऋषि को सत्य के दर्शन तो हुए और उन्होंने देखा कलयुग में मंदिर होंगे पर भक्ति नहीं होगी, मंत्र होंगे पर भावना नहीं होगी, धर्म भी होगा पर अहंकार से भरा हुआ होगा। सबसे भयानक और भयभीत दृश्य यह था, मनुष्य धर्म का उपयोग करेगा लेकिन आत्मा को भूल जाएगा। ऋषि रो पड़े। उन्होंने सत्य लिखना चाहा पर वह बार बार श्लोक अधूरा ही रह जाता था। यही अधूरी रचना बनी कलयुग का मौन श्राप। यह ग्रंथ न जला और ना ही नष्ट हुआ, इसे समय में बांध दिया गया। कहा जाता है यह युग में एक ऐसा पहला ग्रंथ है जिसे पहली बार जागता है और मनुष्य देखे तो जाग सकता है और किसी एक साधारण मनुष्य के अंदर से उसे हिला भी सकता है। वह व्यक्ति चैन खो देता है, सत्य खो देता है और अपनी दुनिया उसे पागलों जैसी लगने लग जाती है। क्योंकि आपने कभी सोचा है कुछ लोग क्यों बोलते हैं और सबसे पहले वही चुप करवा दिए जाते हैं? क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। क्योंकि यह कथा कहती है धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर जीने वाला मनुष्य खतरे में है। कलयुग सबसे बड़ा अधर्म हिंसा, झूठ नहीं है, आत्मा को कष्ट देने वाला और आत्मा के कट जाने वाला कलयुग ही माना जाता है। ऋषि भार्गवंश ने अपने अधूरे ग्रंथ में एक वाक्य लिखा था जो आज भी समय के साथ कांपता है, और वह वाक्य है, जब मनुष्य ज्ञान को अहंकार बना ले और प्रश्न को अपमान समझने लगे तब समझ लेना श्राप जाग चुका है।
कलयुग के यह चिन्ह धीरे धीरे प्रकट होते हुए आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लोग सोचते हैं हम पहले से ज़्यादा जानते हैं, पर सच्चाई तो यह है ज्ञान बड़ा नहीं, गहराई खोती जा रही है। एक समय था जब मंत्र आत्मा को शुद्ध कर देते थे और आज मंत्र प्रतियोगिता बन चुके हैं। कौन ज़्यादा जानता है, कौन ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा धार्मिक दिखता है। ऋषि ने लिखा, जिस दिन धर्म आत्मा से निकलकर मुखौटा बन जाए उस दिन श्राप पूर्ण जागृत हो जाएगा। क्या आपने महसूस किया है, लोग भगवान की बात करते हैं पर करुणा भूलते ही जा रहे हैं। जब यह चिन्ह पृथ्वी पर फैलने लगा तो देवताओं ने हस्तक्षेप करना चाहा, पर तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। यह श्राप देवताओं के विरुद्ध नहीं, मनुष्य की चेतना के विरुद्ध ही बढ़ता जा रहा है। तब एक अंतिम निर्णय बनाया गया और वह निर्णय था, कलयुग में भगवान सीधे नहीं उतरेंगे, वह विचार बनकर आएंगे। इसलिए कलयुग में अवतार नहीं पहचाने जाते, दबाए जाते हैं। ऋषि भारगवंश का ग्रंथ हर युग के केवल एक व्यक्ति को चुनता है। वह व्यक्ति किसी आश्रम में नहीं होता, किसी गद्दी पर भी नहीं बैठा होता और अक्सर साधारण जीवन ही जी रहा होता है, पर उसके भीतर एक चीज़ पहले से ही बहुत जागृत होती है, जिसे कहा जाता है सवाल करने की शक्ति। लेकिन जैसे ही वह सत्य बोलने लगता है, उसे लोग पागल कहना शुरू कर देते हैं, उसे विधर्मी कहा जाता है और अंत में उसे अकेला छोड़ भी दिया जाता है। ऋषि का अंतिम अधूरा वाक्य, कलयुग के लोग सोचेंगे कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे सबसे ज़्यादा नियंत्रित होंगे, ना किसी राजा द्वारा, ना किसी देवता द्वारा, बल्कि डर, तुलना और अहंकार द्वारा। यही है कलयुग का असली जाल। शास्त्र कहते हैं, जब लोग सत्य सुनना तो चाहेंगे पर स्वीकार ना कर पाएंगे, तब विनाश बाहर से नहीं आता, वह अंदर से शुरू होता है। और अगली कथा इसी के ऊपर है। वह 3 कौन से सबसे बड़े चिन्ह हैं जिन्हें आज भी कलयुग का अंतिम द्वार खुलना शुरू हो जाता है। देखिए, ऋषि भार्गव ने इसके आगे यह भी लिखा है कि जिस युग में सत्य कड़वा नहीं बल्कि सहज लगे, वह युग अपने अंत के निकट होता है। कलयुग में लोग झूठ इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि सत्य उनके बनाए संसार को तोड़ देता है। आज लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें सही साबित करेंगे, ना कि वह जो उन्हें अधूरा रखेंगे और अंदर से सुधार देंगे। यह पहला संकेत है सत्य से दूरी बनाए रखने का। कभी धर्म जोड़ता था, आज वह पहचान बन चुका है। ऋषि ने चेताया, जब धर्म साधारण नहीं पहचान बन जाए तो वह रक्षा नहीं युद्ध करवाता है। लोग कहते हैं मेरा धर्म सही है, पर कोई यह नहीं पूछता कि क्या मेरा आचरण धार्मिक है या नहीं है। जब धर्म प्रश्न नहीं दावा बन जाए, और दूसरा संकेत पूरी तरह से जो इस चीज़ को बताता है वो यह है कि देवताओं के सबसे अधिक भय इस संकेत से नहीं था, क्योंकि जब करुणा मरती है तो धर्म अपने आप ही मर जाता है। ऋषि भार्गवंश का अंतिम श्लोक यह कहता है, जिस दिन मनुष्य पीड़ा को मनोरंजन समझने लगे और उस दिन कलयुग पूर्ण हो जाता है। आज दुख देखा जाता है, महसूस नहीं किया जाता। यही तीसरा और अंतिम संकेत है। यहाँ शास्त्र चुप हो जाते हैं क्योंकि अंत में अर्थ सर्वनाश नहीं होता। ब्रह्मा कहते हैं कि हर अंत एक चयन होता है। कुछ लोग डर चुनेंगे, कुछ लोग शक्ति चुनेंगे और कुछ जागरण।
कलयुग का अंत एक घटना नहीं, एक निर्णय है। अगर आपने यह कथा पूरे तरीके से सुनी है तो इसका अर्थ है कि आप भी इस प्रश्न करना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। जो शास्त्र कहते हैं, जो प्रश्न करता है वही अंत में बचता है, क्योंकि जो इंसान, जो मनुष्य कभी प्रश्न करेगा ही नहीं, वो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। कथा अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। ऋषि भार्गवंश ने स्पष्ट लिखा है कि प्रश्न वह दीपक है जो अंधेरे को चुनता है और अंधेरे को चुनौती भी देने का दम रखता है। बस उसे मिटा दिया जाता है और वही सबसे बड़ा कलयुग का चरम सीमा बन जाती है। कलयुग में प्रश्न करना विद्रोह समझा जाता है, पर जागृति मनुष्य को अंधा विद्रोह नहीं करवाती, ना ही अंधा अनुसरण करवाती है। वह समझना चाहता है कि जो प्रश्न करता है वह किसी झूठे धर्म का शिकार नहीं बनता। कलयुग में करुणा कमज़ोर मानी जाती है, पर शास्त्र कहते हैं करुणा वह शक्ति है जो हिंसा को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। जागृत मनुष्य पीड़ा देखकर हंसता नहीं, दुख को काटेंगे और उसी के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, और किसी से वेदना को छोटा नहीं समझा जाएगा। यही कर्म है। श्राप को सबसे पहले कमज़ोर करता है। ऋषि ने चेतावनी दी थी कि जो धर्म दिखाया जाता है वह अहंकार होता है। जागृत मनुष्य मंदिर जाए या ना जाए, मंत्र बोले या ना बोले, पर उसका आचरण ही उसका धर्म होता है। वह दूसरों को नीचा दिखाकर अपने धर्म को ऊंचा नहीं बनाता। कलयुग शोर का युग है। हर कोई बोल रहा है, बहुत कम लोग सुन रहे हैं। ऋषि लिखते हैं, मौन वह स्थान है जहाँ आत्मा पहली बार सुनाई देती है। जागृत मनुष्य हर बहस में नहीं कूदता, हर उकसाने पर प्रतिक्रिया भी नहीं देता, और यह सत्य सबको नहीं बताया जाता। यह मौन श्राप को भ्रमित कर देता है। कलयुग का सबसे बड़ा हथियार भय और डर है। अकेले पड़ जाने का, गलत समझे जाने का और स्वीकार किए जाने का। ऋषि भार्गवंश का अंतिम पूर्ण वाक्य जो कि हमें ये बताता है कि जो भय से मुक्त होकर सही कर्म करता है उसी पर कोई युग प्रभाव नहीं डाल सकता। जागृत मनुष्य अकेला होने से नहीं डरता, क्योंकि सत्य हमेशा शुरुआत से ही अकेला होता है। यहाँ ऋषि चुप हो जाते हैं, पर शास्त्र संकेत देते हैं। श्राप टूटता नहीं, अप्रसंगित हो जाता है। जब मनुष्य सच चुन ले, करुणा ना छोड़े और धर्म को जीने लगे, तब कलयुग भी उसे छू नहीं पाता। तो बताइए, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी? और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि क्या ये सत्य में कहानी आपके लिए है या किसी और के लिए, अगर यह कथा आपको सहज कर गई और इसका अर्थ है यह कथा झूठी नहीं थी, कलयुग बाहर नहीं है, वह हमारे निर्णयों में ही है, हमारी करुणा में है और हमारी चुप्पी में भी है। शास्त्र कहते हैं जो सत्य को सुनकर भी उसे नज़रअंदाज कर दे वह युग से नहीं स्वयं से हार जाता है। और अगर आपको यह पूरी कथा सुन के अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वर्जित और गूढ़ धार्मिक कथाएं आगे भी आती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि हर कथा हर किसी के लिए नहीं होती। और इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव।